हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आरबीआई असिस्टेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो पूरा डिस्कस करेंगे, क्या एज लिमिट है, क्या फीस रखी गई है, क्या अप्लाई का फॉर्मेट है, सारी चीजें बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। आपको पता है ये ऑलरेडी 2-3 दिन पहले आ चुका था न्यूज़पेपर में, जिसको वापस इन्होंने नॉर्मल जो नोटिफिकेशन होता है उसके रूप में इन्होंने निकाला है। तो एक बार मैं आपको पूरा बता देना चाहता हूँ क्या क्या है सारी चीजें। जस्ट वेट। ओके, तो ये जो एग्जाम के जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो आज से ही है, 17 तारीख से 8 मार्च तक है। और जो एग्जाम का जो प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो शेड्यूल है वो इन्होंने मार्च 26-27-2022 टेंटेटिव डेट चाहिए। और जो मेंस एग्जाम होने हैं वो मई 2022 में होंगे। क्लियर। और चीजों पर चर्चा करते हैं, क्या क्या है देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो ये आप देखना, वैकेंसी जो है वो जॉन भाई अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर एंड लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना। तो टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो ये हमें ऑलरेडी पता था, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हमें पता था, जो कि है 950, 950 वैकेंसी है टोटल। ये हमें ऑलरेडी पता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास में। और इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है सारी चीजें। ओके, पूरा नोटिफिकेशन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बस। ठीक है, ये देखो बेंच मार्क वगैरह, डिसेबिलिटी की कैटेगरी आ गई है। ये हमारे काम का नहीं है कुछ भी, हमारे जो काम का है हम केवल वही देखते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने आई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज का क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर क्या है, 20 से 28 साल का होना चाहिए। 20 से 28 साल का जो कैंडिडेट है, 20 से ऊपर और 28 से नीचे, वो इसको अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/2/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/2/2022, सॉरी 2002। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है ना वो 2 फरवरी 1994 से पहले और 1 फरवरी 2002 के बाद का जन्म नहीं लेना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आगे अगर मैं बात करूं कि कैटेगरी में जो रिलेक्शन है एज का, उसके लिए अगर मैं बात करूं कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हैं एससी और एसटी के लिए 5 ईयर का रिलेक्शन है, और अदर बैकवर्ड ओबीएससी के लिए 3 ईयर का है, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का है। ये आप देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन है, विडो, डिवोर्सी वुमेन है, ये आप सारा एज का क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो मेन जो क्राइटेरिया है ना एज का, वो कितना है, 20 से 28। और आगे हमारे पास में क्या है देख लेते हैं हम लोग। ओके, ये आ गया सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एज ऑन 1 फरवरी 2022, यानी कि 1 फरवरी 2022 तक ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है पॉइंट, एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स। 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। अगर आपके 50% से कम मार्क्स है तो आप, अगर स्पेशल कैटेगरी में है तब तो बात अलग है, अदरवाइज अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या जो भी कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 50 मार्क्स तो सिक्योर करने पड़ेंगे, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन इसमें से नहीं की तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पास क्लास फॉर द, अच्छा केवल पास होना चाहिए हमारे पास में किसके लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा इसका मतलब जो भी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उनको सबको 50% कम से कम होने चाहिए, ऊपर कितने ही हो। लेकिन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको केवल पास होना है ग्रेजुएशन में। क्लियर। आगे क्या दिया हुआ देखना। ओके, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, देखो ये जो लैंग्वेज वाली चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना लैंग्वेज वाली। देखो ये 3rd नंबर पॉइंट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन अ पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, नो टू रीड
यानी कि उसको रीड और राइट और स्पीक करना आना चाहिए। ऑफ द स्टेट, एनी ऑफ द स्टेट सेलिंग अंडर द रिक्रूटिंग ऑफिस, यानी कि जो एलपीटी है ना, वो आप जब भी एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, जो भी स्टेट से कर रहे हो, गुजरात से कर रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, महाराष्ट्र से कर रहे हो तो मराठी आनी चाहिए, और उड़ीसा से स्टेट से कर रहे हो तो आपको उड़िया आनी चाहिए। यही बात 3rd नंबर पॉइंट में इसने कही है। और क्या है हमारे पास में, देखते हैं एक बार। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इसके पैटर्न में आते हैं कि इसका पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो सबसे पहले प्री एग्जाम होंगे, फिर मेंस होंगे। तो प्री का हमारे पास में क्या पैटर्न है देखना। प्री एग्जाम में आपको पता है इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मिनट का समय, सॉरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट का समय। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट का समय। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का समय। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट का समय। बोलो क्लियर। ये जो आप बैंक के एग्जाम देते हो बस वैसे ही पैटर्न है, कुछ चेंज नहीं है ज्यादा। मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सामने मेंस। रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट का समय। मैथ में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का समय। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट का समय। कंप्यूटर का टेस्ट होगा, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन 20 मिनट का समय। तो टोटल मेरे पास में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल मेरे पास में 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर होगा और 135 मिनट आपको मिलेंगे। बोलो क्लियर। अब देखो एलपीटी के बारे में फिर इसने कुछ बताया है। देखना एलपीटी के बारे में फिर यहाँ पर फोकस किया इन्होंने। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि एलपीटी जो है, द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन will have to undergo a language proficiency test. The language proficiency test will be conducted in the official local language of the state concerned as detailed below. Candidates not proficient in the official local language shall be disqualified. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए इन्होंने खुद में अंडरलाइन की है। कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज शैल बी डिस्क्वालीफाई। अगर आप एलपीटी में क्लियर नहीं होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ध्यान से पढ़ना फॉर्म को। आप वहां पर अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो उस स्टेट से आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि भाई अहमदाबाद में गुजराती है, बेंगलोर में कर्नाटका है, और भोपाल में हिंदी है, भुवनेश्वर में उड़िया है, छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ में पंजाबी है, हिंदी, चेन्नई में तमिल है, और ऐसे ही गुवाहाटी में आसामी है, बंगाली है, खासी है, मणिपुरी है, बोडो, ये मिजो जो भी है लैंग्वेज, ये आप देख लेना। तो लैंग्वेज का इन्होंने बहुत बड़ा जिक्र किया है, तो आप इस बारे में ध्यान रखना। हैदराबाद जयपुर की हिंदी है, जम्मू उर्दू, कानपुर हिंदी है, कोलकाता। तो आप ये ट्राई करें कि जिस स्टेट की जो एलपीटी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है वहां से फिल करना। बाकी आप लोग समझदार है, आपको पता है। ये बोल रहा है अबो ऑनलाइन टेस्ट एक्सपेक्टेड द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल बाइलैंग्वली, एग्जांपल इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, वो तो ये सब पढ़ने वाली कोई चीज है नहीं। अब मेन जो चीज है वो हम देखते हैं। मेन चीज हमारे पास में क्या है, फीस का स्ट्रक्चर हमें चाहिए। तो हम फीस के बारे में बात कर लेते हैं जिसका आपको सबको इंतजार है। तो 16 नंबर पेज पर फीस का इन्होंने दिया है, वो हम सीधा 16 नंबर ही निकाल लेते हैं। ओके ओके, ये रहा देखो फीस का। ओके, ये रहा देखो फीस का क्राइटेरिया। तो फीस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फीस ये रहा आपका ऑनलाइन पेमेंट। 50 रुपए तो इन्होंने SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए रखा है, और 450 रुपए इन्होंने ओबीसी जनरल EWS अदर कैंडिडेट के लिए रखा है। तो 450 रुपए इन कैटेगरी के लिए है, 50 रुपए आप SC ST वालों के लिए है। क्लियर। तो ये यहाँ पर इन्होंने फीस रखी है। और हम बात कर लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या फोटोग्राफ के वो MB होनी चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 22 नंबर जो पेज है उस पर इन्होंने ये फोटोग्राफ के बारे में बताया हुआ है। तो 22 नंबर पेज देखते हैं कहाँ पे है। ओके, ये रहा देखो 22 नंबर पेज। तो सबसे पहले देखो गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इन्होंने पहले से दिया, हर एक में देते हैं। तो फोटो के बारे में अगर मैं बात करूं तो फोटो का जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए।
20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये रहा आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर का साइज जो है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और ये हमें काम का नहीं है। ओके ओके, कैंडिडेट विंडोज ऑफिस कैन इजीली, ओके ये रहने दीजिए आप। पर अपलोड द फोटोग्राफी आपको पता है सारा, ये छोड़िए। तो आपने देखा कि नोटिफिकेशन में कहीं भी हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपको शायद एग्जाम जब आप फॉर्म फिल करें तो उस समय आपके सामने नहीं मांगेगा ये सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा नोटिफिकेशन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था वो पूरा मैंने आपको बताया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एलपीटी का इन्होंने फिर से बता रहा हूँ, एलपीटी का ध्यान रखना। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है किसी स्टेट की तो उस स्टेट की कट ऑफ कम जाती है, उसके चक्कर में आप वहां से अप्लाई मत करना। क्योंकि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और आप एलपीटी में फेल हो गए तो ये डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये बात स्पष्ट इन्होंने नोटिफिकेशन में पहले से लिख चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।